दोस्तों हम लोग घर के खाने में रोज़ ही दाल चावल तो पकाते ही हैं, जिससे कि घर के कुछ लोग रोज़ रोज़ दाल चावल खाकर बोर हो जाते हैं। तो किसी किसी दिन वो लोग दाल चावल कम खाते हैं, तो उस दिन दाल चावल बच जाता है। तो जब भी आपके पास दाल चावल बच जाए, आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, उससे तैयार करें एकदम। तो बचे हुए दाल चावल का चीला बनाकर आप अपने घर के लोगों को खिला भी सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि उन्होंने दाल चावल भी खा लिया। तो दोस्तों आज मेरे घर में सुबह की 1 कटोरी चावल और साथ ही में 1 कटोरी दाल भी बच गई है। तो इसे हम एक मिक्सी जार में डाल लेंगे, दोनों ही को, दाल और चावल दोनों को एक साथ में। और इसमें बगैर कुछ मिलाए हम इसका एकदम महीन सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका महीन सा पेस्ट तैयार कर लिया हुआ है और इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो पेस्ट को निकालने के बाद हम इसे करारा बनाने के लिए हम इसका डायरेक्ट ही चीला नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो थोड़ा सा नरम बन जाएगा। तो इसे करारा बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कटोरी सूजी और कुछ सब्जियां हमने तैयार की हुई है। तो सब्जियां आप अपने मन मुताबिक ले सकते हैं, जो भी खाना पसंद करते हो। तो इस तरह से हमने सब्जी और उसके साथ में कटी धनिया और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची वगैरह सारी तैयार कर ली हुई है। तो अब हम अपने पेस्ट के अंदर डालेंगे कद्दूकस की हुई 1 गाजर। इसे हमने 1 गाजर को कद्दूकस कर लिया हुआ है और साथ ही में डाल लेंगे कद्दूकस किया हुआ 1 शिमला मिर्च और इसके साथ ही हम थोड़ी सी कैबेज डाल लेंगे कद्दूकस करके। तो हमने सारी ही सब्जी को कद्दूकस कर लिया हुआ था और साथ में 1 मिर्ची को हमने काट लिया हुआ है। तो हरी मिर्ची डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच नमक और साथ में डाल देंगे 1 पिंच हींग और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ ही में 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डाल देंगे। दोस्तों हम नमक इसमें थोड़ी कम मात्रा में डालेंगे क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक पड़ा हुआ था। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम पानी अलग से नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं। हमने सब्जी को नहीं गारा हुआ था, उसका पानी नहीं निकला था, तो इसके नेचुरल पानी से सूजी अपने आप फूल जाएगी। तो अब हम इसके अंदर हरी कटी धनिया डाल के भी मिक्स कर लेंगे। तो मेरा पेस्ट खूब बढ़िया से तैयार हो गया है। अब हम तैयार करेंगे अपना तवा। तो आप कोई भी तवा ले सकते हैं, नॉन स्टिक या लोहे का। और अब हम अपने तवे को तैयार करेंगे। तो हमने तवा मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो हमने इसमें थोड़ा तेल डाल के हल्का सा पानी डाल के इसके टेम्परेचर को कम कर लिया हुआ है और तवा को हमने साफ़ कर लिया हुआ है। इसके बाद हम इसके ऊपर 1 या 2 चम्मच, जो भी आप जैसा बनाना चाहें उस हिसाब से कम या ज़्यादा मात्रा में डाल के इसे फैला लेंगे हम। तो इसे फैलाने के लिए हमने एक कटोरी में पानी लिया हुआ है और हाथ से इसे धीरे धीरे से दबा करके बढ़ा लेंगे। इस तरीके से इसे हम बिल्कुल ही रोटी की शेप में फैला लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे बिल्कुल ही गोल गोल सा फैला लिया हुआ है। इसे हम चारों ही ओर बिल्कुल ही एक सा फैलाएंगे, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रखेंगे। तो ये बिल्कुल एक सा फैल गया और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और इसे हम चारों ओर भी थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। इसे हमने सरसों तेल में ही पकाया हुआ है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और एक साइड पक जाए तो इसे हम पलट लेंगे। तो इस तरह से हम पलटते हुए इसके चारों ओर भी थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि ये नीचे से भी अच्छा सा करारा करारा लाल सा सेक सके। और इसे सेकते वक्त हम अपनी आँच को मीडियम टू लो ही रखेंगे, जिससे कि ये अंदर तक खूब अच्छी तरीके से पक सके धीमी धीमी आँच में। तो इसे हम 2 से 3 बार अलटते पलटते हुए दोनों ही साइड में दबा दबा करके खूब अच्छी तरीके से सेक लेंगे, जिससे कि ये खूब अच्छे से करारा हो सके। तो मैं दिखा रही हूँ कितना बढ़िया से करारा करारा सा बन चुका है। तो इस तरह से अक्सर ही हमारे घरों में दाल चावल बच ही जाता है। तो बचे हुए दाल चावल से आप इंस्टेंट चीला बनाकर खिला सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारी सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बचे हुए दाल चावल के स्वाद में 4 चांद लग जाएगा और खाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उसने दाल चावल खा भी लिया है। तो इस तरीके से हम अपना दूसरा भी तैयार कर लेंगे। फैला करके इसे बिल्कुल ही धीमी धीमी आंच में दबाते हुए सेकेंगे। आप इसमें अपने मन मुताबिक तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बटर में भी सेक सकते हैं। तो दोस्तों जब भी घर में दाल चावल बच जाता है तो हम उसे ऐसे ही दोबारा नहीं खा पाते हैं।
तो इस तरह से हम अगर इसका इंस्टेंट चीला बना लें तो बचे हुए दाल चावल कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप बचे हुए दाल चावल का इंस्टेंट चीला बना करके आप चाहें तो इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, और चाहें तो सुबह के बचे हुए दाल चावल को आप रात के समय डिनर में भी इस तरह से बना करके खा सकते हैं। इसके साथ खाने के लिए आप हरी चटनी, लाल चटनी और साथ ही में या तो फिर सिर्फ अचार के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो जब भी आपके पास दाल चावल बच जाए तो आप उससे हेल्दी और टेस्टी चीला बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो इस तरह से घर के बड़े हों या छोटे, कोई भी दाल चावल को खाने में मना नहीं करेंगे, और कितना भी बचा हुआ दाल चावल हो कब खप गया पता ही नहीं लगेगा, बल्कि उल्टा और मांग मांग के लोग खाएंगे। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, और बचे हुए चावल दाल का इस्तेमाल भी बहुत बढ़िया सा हो गया। तो इस तरह से आप भी बचे हुए चावल दाल का इस्तेमाल करके ज़रूर ही देखिए। ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये खाने में भी टेस्टी है, साथ ही बनाने में भी बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनके भी तैयार हो जाती है। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, जब भी आपके घर में दाल चावल बच जाए तो आप इस तरह से दाल चावल का इस्तेमाल करने के बाद हमें ज़रूर ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दाल चावल का इस्तेमाल कैसा लगा। थैंक यू।